अंसा खुर्शीद चचा के घर से निकल के सड़कों पे बेयारों मददगार भटकती फिर रही है। उसके पास कोई और ठिकाना भी नहीं है। लेकिन जब अनस को पता चलता है कि अंसा खुर्शीद चाचा के घर से भी निकल गई है तो वो सड़कों पे मारा मारा से ढूंढता है। लेकिन अंसा कभी किसी के दर पे जाती है, कभी किसी का दरवाज़ा खड़काती है, लेकिन कोई भी उसके लिए अपना दरवाज़ा नहीं खोलता। वो बेचारी होटलों में धक्के खा रही है, वहाँ पर बैठ के खाना खा रही है। अनस भी पागलों की तरह से ढूंढता फिर रहा है कि उसे अंसा की फिक्र है, क्योंकि दोनों इस टाइम एक ही मुकाम पे खड़े हुए हैं। लेकिन अनस की ज़िंदगी तो बदल गई है। वो तो बैठे बैठे करोड़ों का मालिक बन गया है। जिंदगी बर्बाद तो अंसा की हुई है। लोग सिर्फ झूठ पे यकीन कर रहे हैं। खुर्शीद चचा जो कि उसे अपनी बेटी बना के घर लाए थे, लेकिन अंसा का लोगों ने वहां पे रहना भी जीना मुश्किल कर दिया था, इसीलिए वो वहां से भी निकल गई। अनस परेशान है कि आखिर अंसा जा कहाँ सकती है। अब बहुत जल्द अंसा और अनस का निकाह हो जाएगा, लेकिन अभी अंसा को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ जब घर वालों को पता चलता है कि करोड़ों की जायदाद अब अनस के नाम हो चुकी है तो सब घर वालों की तो जैसे मौत ही वाक़या हो जाती है। इस घर को जिन्होंने अपनी मलकियत समझा हुआ था, जिस पे उन्होंने अपनी पाई पे खर्च की थी, वो घर बैठे बिठाए अनस के नाम हो गया। इसी वजह से तो घर में खाने के लाले भी पड़ गए हैं। लेकिन अब सब लोग अनस के आगे पीछे फिर रहे हैं। वो उसको बातों में लेके आ रहे हैं कि किसी तरह अनस की सारी प्रॉपर्टी उनको वापस दे दे। लेकिन अब अनस ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करे तो फिर ही वो अंसा को अपना सकता है, क्योंकि अब ताया जान उसे कभी किसी कोने में लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ पे खड़े होकर उसकी मिन्नत तरला कर रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे के यहाँ से फारिग करूँ कि चलो। अनस पे पहले की तरह रौब जमाया जा रहा है नौकरों की तरह, लेकिन अब दादा जान कहते हैं कि तुम अब मालिक हो इस सब के। ताया जान कहते हैं कि ये घर मेरे नाम कर दो। उसे बड़े प्यार से, बड़े इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या अनस वाकई ही अपनी प्रॉपर्टी ताया और ताई के नाम कर देगा या उनकी हकीकत को समझेगा।